शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं सर्व के लिए अच्छा सोचो। हम दुनिया में आज लोग देखो ऐसा हो गए हैं कि खुद के लिए ही अच्छा नहीं सोच सकते, तो सर्व के लिए तो क्या ही सोचेंगे। नहीं, आज लोग खुद को बोलते हैं ना, मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, मेरे को बहुत दुख मिला है, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ। कोई उनको बोले नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो लोग बोलते हैं अरे हम ठीक कैसे होंगे। कई लोग तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि मैं ठीक कैसे होंगी, इतनी बीमार हूँ, इतनी दुखी हूँ, मुझे लोगों ने इतना दुख दिया है। अरे आप सुखी हो जाओगे, आपको खुशियां मिल जाएंगी। नहीं मैं तो दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मतलब उनसे ये नहीं बोला जाता कि हाँ मैं परमात्मा की संतान सुखी आत्मा हूँ। आज लोगों में अपना दुख भूलने की शक्ति नहीं। और आज देखो, आज आपको अगर कोई चीज दे, उसमें खराब भी चीज है, अच्छी भी चीज है, तो आप अच्छी चीज को उठाओगे ना। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख भी आता है तो सुख भी आता है, लेकिन हम मनुष्य आत्मा अपने बुद्धि में दुख को ही क्यों रखती है, सुख को क्यों नहीं रखती है। मतलब सुख की बातें हमें ऐसे क्यों नहीं याद आती, खुशियों वाली क्यों नहीं याद आती। आज आपने सारा दिन बिताया, आपके सारे दिन में आपको जो दुख की बात हुई है ना, उसका असर अभी तक होगा। और वही जो आपको अच्छी बात हुई वो जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं ना। हम खुशी वाली बातों को ऐसे विचार करें और सारा दिन ऐसे ही खुश रहें, लेकिन हम दुख की बातों को जल्दी पकड़ लेते हैं, बुद्धि में कैच कर लेते हैं। आज लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों ने आपकी तारीफ करी, सिर्फ एक इंसान ने आपको थोड़ा सा उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो सब इंसानों ने जो आपकी तारीफ करी वो खत्म हो जाता है। आपको सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन एक ने नहीं किया, तो आप चाहो तो उसकी बात को नेग्लेक्ट कर सकते हो। या उसने अगर बोला तो आप चेक करो या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लोग बोलते हैं कि शायद सब लोग मेरे को ऐसे ही बोल रहे थे और इसने सही बोला है। अरे सब लोग ऐसे ही क्यों बोलेंगे, आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको बोलेंगे ही सही। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता सर्व के लिए अच्छा सोचता है ना, सर्व के लिए अच्छा सोचता है, ब्लेसिंग देता है। सबसे पहले सृष्टि पर आप स्वयं को ब्लेसिंग दो, स्वयं के लिए अच्छा सोचो। तो वो कैसे सोचेंगे कि आज से अपने आप को रोज सुबह को जब उठते हो, रात को जब सोते हो, या दिन में कभी भी आप फ्री हो, कभी भी आपको दुख की, अशांति की, टेंशन की या कोई ऐसा मूड ठीक नहीं है, तो आप संकल्प करो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ। रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करके और ऐसे संकल्प करके उनको सारी बातें बता के और ऐसे संकल्प करके सो, बाबा मैं आपकी शांत आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा टेंशन फ्री आत्मा हूँ, सदा स्व और सर्व को खुश करने वाली आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ। रोज सुबह को उठो और ऐसा बोलो, अपने लिए बोलो, फिर दूसरों के लिए बोलो कि ये सब भी अच्छी आत्माएं हैं। देखो आप अपने घर में जितने भी लोग हैं ना, आपके घर में उनकी बुराइयां पूछ लो तो सब बता देंगे, अच्छाइयां भी बता देंगे,
लेकिन आज से अगर आप ये अभ्यास करोगे कि मैं भी अच्छी हूँ, ये सब भी अच्छे हैं, भले क्योंकि ना हमें सबकी बुराइयां ज्यादा नजर आती है ना, पर आप संकल्प करो नहीं ये भी अच्छी आत्मा है, ये सब भी अच्छी आत्मा है, सभी अच्छी आत्माएं हैं। अच्छी अच्छी कहते अच्छी बन जाएंगी, अच्छी अच्छी कहते अच्छी बन जाएंगी। आप जितना उनको खराब खराब बोलोगे ना, जितना उनको गंदा गंदा बोलोगे, ये तो गंदे हैं, नहीं छोटा बच्चा थोड़ा भी कुछ करेगा, तुम गंदे हो क्या, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, स्पेशली और छोटे बच्चों को तो कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं ना, तो उनके दिमाग में वो बातें बैठती जाती हैं। और कम से कम माँ बाप को, बड़ों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद लगता है, माँ बाप का आशीर्वाद लगता है, दुआएं लगती हैं। तो ऐसे शब्द जब आप अपने बच्चों के लिए यूज करते हो, भले ही आप चलो वो ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आप 100 बार उनको बोलो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, आप गुड बॉय हो ना, ऐसा नहीं बोले तुम गंदी हो क्या, ऐसा नहीं बोलो, ऐसे बोलो तुम गुड बॉय हो ना, गुड गर्ल हो ना, ऐसा नहीं करो। तो ऐसे गुड बोलने से भी उनमें जो वो गंदी आदत है ना, वो छूट जाएगी। आप करके देखो, वो जिद्दी, चाहे आपके छोटे चाहे बड़े कोई भी, चाहे आपकी कोई बहू, कोई सास, कोई भी हो दुनिया में, वो जितनी बैड मैनर्स करे, जितनी बैड हरकतें करे, उतना आप उनको बोलो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर जो होगा वो ये थोड़ी बोलेगा कि अरे ये तो बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। नहीं, डॉक्टर हमेशा क्या बोलते हैं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। सब लोग एक दूसरे को जब भी कोई बीमार होता है तो बोलते हैं ना ठीक हो जाओगे, ऐसे थोड़ी बोलते अरे इसको तो बुखार है, अरे ये तो बीमार है, अरे ये तो बीमार है। कोई आए आपसे पूछने वैसे बोलेगा अरे ये तो बीमार है, अरे छी ये तो बीमार है। तो ऐसे ही ना ये हमारी आत्मा की बीमारियां होती है, ये बैड मैनर्स, विकार, बुराई, ये हमारी आत्मा की बीमारियां होती हैं। इनसे हम ऐसे नहीं छूट सकते, हम किसी को गंदा बोल के, किसी को पागल बोल के, अरे इसको समझ ही नहीं, पागल हो क्या तुम, ऐसे भी बोलते हैं ना, ये तो नॉर्मल वर्ड है आजकल की दुनिया में। और इतना पक्का हो गया है लोगों के मुंह में कि छूटता ही नहीं है। किसी से बोलो, जैसे बाबा के जैसे जैसे पक्के बच्चे बन जाते हैं ना, तो ये वर्ड्स छोड़ देते हैं वो बच्चे। जैसे आप अगर बाबा के पक्के बच्चे बनते जा रहे हो, तो आपके मुख से अब ऐसे शब्द नहीं निकलते होंगे। तो हम जैसे जैसे परमात्मा हमें यही तो शिक्षा देते हैं, क्योंकि हमारे मुख से जो शब्द स्व के लिए और सर्व के निकल रहे हैं ना, सर्व के लिए, वैसे ही आपका परिवार बनता जा रहा है। आज परिवार में लोग, चाहे माँ है, चाहे बेटा है, चाहे कोई भी हो ना, ये पागल शब्द तो बहुत नॉर्मल है। तो पागल है क्या, तेरे को समझ नहीं है, अरे ऐसे क्या, थोड़ा अपने वर्ड्स पे ही आप ध्यान दो, क्योंकि आपके शब्द जो निकलते हैं ना, उसके वाइब्रेशन आपके घर में फैलते हैं। धीरे धीरे लोग ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं। नहीं, तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर, अपने कर्मों पर, इन पे ध्यान देके इनको सुधारो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। सिर्फ पढ़ना, कमाना यही नहीं होता है। आज लोग बोलते हैं अरे ये सब तो ठीक हो जाएगा। आज देखो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उठने बैठने का ढंग नहीं है, बात करने के मैनर्स नहीं है। नहीं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, हाँ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं,
लेकिन वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये तो नहीं होता है ना। कैसे अपने शरीर को खिला पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। नहीं, बस कमाना है, बस ये बनाना है, ये सॉफ्टवेयर बनाना है, कितना भी उल्टा सुल्टा खा पी के बस हमें ये काम पूरा करना है। लोग अपने टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन उससे प्राप्ति क्या है? आपको खुशी तो कुछ नहीं मिल रही ना, बस आपका बॉस खुश हो रहा है, लेकिन आपको तो खुशी नहीं है ना। आपका तो शरीर गया, आपके जीवन में तो सुख शांति नहीं है। हाँ ठीक है, हमें आजकल की दुनिया के हिसाब से लोग ये सारी चीजें बना रहे हैं। चलो आप सोच रहे हो हम इंडिया की प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ऊंचा बना रहे हैं, लेकिन परमात्मा की नजर में आप सब कुछ अपने ही डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो। आज जितना भी आप अच्छा, दुनिया में लोग मोबाइल बनाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, अपने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए लोग जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, उतना ही हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं ना, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमारा शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति से ही बना हुआ है। तो आप अपने अपने आप दुनिया में जो चीजें बनाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है ये तो लोग नहीं देख रहे। जबकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। आज लोग चांद तक पहुंच गए, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हम चांद तक पहुंच गए, अब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारा शरीर किससे बना है? आज साइंस वालों ने ना ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल दी है कि अब बच्चा भी मशीन से ही बन जाएगा, गर्भ में नहीं बनेगा। वो ऑटोमेटिक बाहरी किसी ने ऐसी मशीनें निकाली हैं कि जैसे गर्भ में बच्चा बनता है ना, ऐसे मशीनों में बच्चा बन जाएगा। लेकिन उसमें आत्मा कहाँ से आएगी? फिर उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें डालेंगे। देख, ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी है, सोल तो सोल है ना। तो देखो ये साइंस भले ही कितना कुछ कर रही है, फॉरेन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, पर इससे सुख शांति खुशी है? कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल दुनिया बनती जा रही है, आर्टिफिशियल दुनिया बनती जा रही है, सब कुछ आर्टिफिशियल। अब बच्चा भी आपको ऐसे मिलेगा आर्टिफिशियल वे में बना हुआ, साइंस की टेक्नोलॉजी से। तो लेकिन ऐसी दुनिया में सुख शांति खुशी नहीं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि अगर आपको फरिश्ता बनना है, अगर आपको स्व को और सर्व को सुख शांति खुशी देनी है, तो आज से आप अपने आप को भी अच्छा बोलो और दूसरों को भी अच्छा बोलो। क्या आप अपने पास कचरा रखोगे? तो वैसे ही आप किसी की भी बुराई, किसी की भी कमी कमजोरी अपने मन में नहीं रखो, स्व के बारे में भी नहीं रखो। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी आई है ना, वो भी आप अपने पास नहीं रखो, वो भी बाबा को दे दो। और जो अच्छी अच्छी चीजें आपको जीवन में मिली हैं या आप जो करना चाहते हो, वो विचार करके जीवन में सदा खुश रहो, खुद को भी अच्छा अच्छा बोल के अच्छा जीवन बनाओ, और औरों को भी अच्छा अच्छा जीवन बन के उनके साथ अच्छे संबंध रखो, अच्छे सुखदाई। देखो, आज दुख परेशानी तो सब जगह है, नहीं? आज लोग ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में बहुत सारे प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। आपके टीम में अलग अलग नेचर वाले, अलग अलग टाइप के लोग होंगे। आप सबसे बना के रखोगे, क्यों? क्योंकि आप सोचोगे यार ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करूंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो अगर किसी की कमी कमजोरी नजर भी आ रही है, हो भी रहा है, वही 8 घंटे आपको ऑफिस में भी रहना है, 8 घंटे घर पे भी रहना है, और उससे ज्यादा घर पे भी रहोगे, 8 घंटे से ज्यादा। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन आप ऑफिस में तो अच्छे से सबसे बना के रखते हो, आपका कस्टमर कैसा भी हो,
आपकी टीम वाले कैसे भी हों, आप सबसे बना के रखते हो। क्यों? क्योंकि बना के रखेंगे तो आपकी अ, अच्छा आपको मानेंगे कि ये सबसे बन के रहता है, या लड़ाई झगड़ा नहीं करती या करता है, इसका नेचर अच्छा है। ऐसे आप घर में भी रहा करो, घर में भी सबसे मिलजुल के रहा करो। नहीं, आप जब ऑफिस बाहर अपनी पोजीशन अच्छी बना के रखते हो, तो घर में भी तो रहो। अब जितना समय ऑफिस में रहोगे, चलो उससे थोड़ा समय ज्यादा घर में रहोगे, लेकिन घर में भी तो आपको बना के रखना है ना। इंसान तो इंसान ही है, ऐसे थोड़ी। वहां तो आपको पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे तो ले आ रहे हो, लेकिन पैसों से, जो चीजों से आप, उन पैसों से आप घर बनाओगे, खाओगे, पियोगे। तो फैमिली के साथ भी रहना है, तो उनके साथ भी तो बना के रखनी पड़ेगी ना। अगर उनके साथ ही अनबन रहेगी, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो क्या ऑफिस वाले आपको खाना बना के देंगे? तो हमें ये चीज समझ के चलनी है ना। तो जैसे आप बाहर अपने बाकी लोगों से आप बना के रखते हो, देखो अगर किसी का लड़ाई करने का या कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही, तो बाहर भी कई लोगों के पास ऐसे बिहेवियर होंगे, ऐसा नेचर होगा, लेकिन आप उनसे बना के रखते हो क्योंकि पैसे मिलते हैं। लेकिन उन पैसों का हमें जहाँ यूज करना है, जिस पैसे हम घर के लिए कमा रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं। ऑफिस में लोग बोलते हैं ये हमारी ये फैमिली है, तो घर वाली फैमिली भी तो है ना। तो उनसे भी आप बना के रखो, अच्छे से व्यवहार करो, मिलजुल के रहो। कमियां तो सब में होती हैं, कमियों को ही देखते रहोगे तो फिर ऑफिस में ही रहना, फिर बाहर ही रहना। इसलिए बाबा मम्मी कहते हैं कि हमेशा खुद को भी आशीर्वाद दो, खुद के लिए भी अच्छी दुआ करो, खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचो, और सर्व के लिए भी सदा पॉजिटिव सोचो। ऐसा नहीं सोचो अरे ये इनसे तो मैं परेशान हो गया, अब तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये तो मुझे पसंद नहीं, एक वाइफ पसंद नहीं आई, चलो डिवोर्स दे दो। ये बच्चे पसंद नहीं आए, चलो, आजकल तो लोग मारने में भी देरी नहीं करते ना। तो हमें अगर लाइफ में सुख शांति खुशी से रहना है, तो खुद की भी पॉजिटिव विचार रखो, औरों के लिए भी अच्छा सोचो। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि कारण नहीं बताओ, इस कारण ये हुआ, इस कारण ये हुआ। कारण का निवारण ढूंढो। आज अगर ठंडी है, तो आप क्या बोलोगे? ठंडी है इसलिए मैं अब नहा नहीं रही हूँ या नहा नहीं रहा हूँ। नहीं, ठंडी है तो उसका निवारण क्या करते हैं? गर्म पानी करते हैं, नहाते हो ना। ऐसा तो नहीं ठंडी है तो नहाएंगे नहीं। वैसे ही हमें अपने जीवन में भी हर कारण का, इस कारण ये हुआ, इस कारण ये हुआ, कारणों को ना बता के उसका समाधान करो, कोई सॉल्यूशन ढूंढो। ये सारा दिन ऐसे करती है इसलिए रोज लड़ाई होती है। नहीं, वो अगर कुछ करते हैं जिसके कारण आपके घर में लड़ाई होती है, रोज एक ही बात पे लड़ाई होती है, तो उसका निवारण भी तो होगा ना, कुछ ना कुछ। अगर आप अपने दिमाग में रखोगे कि मुझे आज सारा दिन किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसको उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, मुझे अब अपना नेचर, स्वभाव सदा शांत, सुखमय, खुशी वाला रखना है। आप अगर अपने लक्ष्य में टिके हुए होंगे, तो आज से आप कभी भी किसी से लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, कभी भी आपका मूड ऑफ नहीं होगा। आप हमेशा हर सिचुएशन का निवारण कर जीवन में अवश्य आगे बढ़ोगे। जब हमारे उसमें कोई लक्ष्य होता है ना, अब भाई हमारा लक्ष्य है, अभी कपड़े धो के हमें सुखाना ही है, आज ही हमें उसको सुखा के कल हमें उसको पहनना ही है। तो आज कितनी भी ठंड हो, लेकिन आप कोशिश करोगे, उसको सुखाओगे ही। अगर बहुत ही जरूरी काम है तो कोई भी निवारण करके, कुछ भी करके आप उसको जरूर सुखाओगे वो चीज, है ना। अगर आपको ऐसा है कि मेरे को खांसी है,
तो आप कारण थोड़ी बताओगे मेरे को खांसी है इसलिए मैंने ये नहीं किया। अगर काम जरूरी है तो खांसी को आप अच्छे से कुछ काढ़ा वाड़ा लेके अच्छी दवाई लेके आप खांसी को कंट्रोल करके आप अपना काम करोगे ही। नहीं, कारण का निवारण तो होता है ना, बारिश पड़ रही है जाना है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढोगे ही, पॉजिटिव रहोगे तभी तो समाधान मिलेगा ना। ऐसे अब हम जीवन में ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये रोज ऐसे करती इसीलिए रोज लड़ाई होती। अरे वो ऐसे करते हैं तो आप कार निवारण ढूंढो। भाई अगर वो अपनी आदत से पक्के हैं नहीं, तो हम, लेकिन हमें तो लड़ना नहीं है, हमें तो रोज अशांति नहीं करनी है, हमें तो शांत रहना है, हमें तो खुश रहना है। हमें तो जीवन में अब कभी भी फाइटिंग नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। तो ऐसा क्या करें जो रोज क्रोध ना हो, मैं क्रोध ना करूं, रोज शांत रहूं, रोज मेरा दिन खुशी वाला बीते। खुशी तो सबको अच्छी लगती है, तो आप लक्ष्य रखो कि मैं रोज मेरा दिन खुशी वाला ही जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप हफ्ता भर लक्ष्य रखो और जो भी बातें आए ना इसका पॉजिटिव निवारण करो, लेकिन अपनी खुशी को नहीं जाने देना। जैसे कि देखो एक छोटा सा ही रुमाल होता है ना, लोग अपने रुमाल का कितना ध्यान रखते हैं। अगर किसी को हाथ में रुमाल होता है ना तो वो अपने रुमाल का भी बहुत ध्यान रखते हैं, कहते हैं ये मेरा रुमाल है। तो वैसे ही बाबा भी हमें कहते हैं कि आप रोज ये ध्यान रखो, कहते ना मेरी खुशी गुम हो गई। आप सोचो मेरा रुमाल गुम हो गया तो फील होता है ना आपको। आप सोचोगे ना, नहीं छोटा सा रुमाल का लोग कितना ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप सोचो मेरी खुशी गुम हो गई। नहीं, आज से मैं अपनी खुशी को जाने नहीं दूंगी। मेरी खुशी किसी भी कारण से जानी नहीं चाहिए। रोज सुबह कोई ना कोई खुशी की बात सोचो और सारा दिन उस बात का पे ध्यान करके सदा खुश रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग कहते हैं अरे किसी के पाँव नहीं चलते तो कहते हैं अरे हम चल नहीं पा रहे कैसे खुश रहेंगे। क्यों, आज देखो दुनिया में लोग कितना, किसके पास क्या नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य में ये ठान लिया है, अपने जीवन में लक्ष्य रख लिया है कि मुझे सदा खुश रहना है। तो वो बीमारी और परिस्थितियों को ना देख कोई ना कोई बात बुद्धि में रखकर सदा खुश रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य पक्का होना चाहिए ना जीवन में, तो हम हर कारण का निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त बनो। कर्म करते हमें कौन सी तपस्या करनी है, बाबा को याद करना, करके कार्य करना। दुनिया में लोग बोलते हैं तपस्या अर्थात किसी गुफा में बैठ जाओ, पानी में बैठ के भगवान का नाम जपो, ये करो वो करो, उसको तपस्या मानते हैं ना। खाना नहीं खाओ, निर्जल तप करो। लेकिन परमात्मा कहते सच्ची तपस्या क्या है, उठते बैठते खाते पीते कर्म करते परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करो। उठो बाबा को याद करो, करके बाबा के साथ बैठो, बाबा के साथ खाओ, बाबा के साथ। बाबा अर्थात शिव बाबा, हमारी आत्मा का बाप, परमात्मा। ये सच्ची तपस्या है। कौन सी तपस्या है सच्ची? कर्म करते हुए परमात्मा के साथ रहकर उनको अपना साथी बना के काम करो। आप सब्जी काट रहे हो, बाबा के साथ काटो। खाना रोटी पका रहे हो, बाबा के साथ पकाओ। खाना खा रहे हो, उनके साथ।
नाव दो, कुछ भी करो, किसके साथ करोगे? बाबा के साथ। बाबा अर्थात शिव बाबा परमात्मा के साथ। ये सच्ची तपस्या है। तो ये क्या होगा, अगर हम कर्म क्षेत्र में भी बाबा को याद करेंगे ना, तो कर्म क्षेत्र में जो संबंध में कभी उल्टा सुल्टा व्यवहार, कभी बातें हो जाती हैं, उनसे बच जाओ, उनसे हम बच जाएंगे। कर्म क्षेत्र में ही तो प्रॉब्लम्स आती है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, पैसे की दिक्कत, संबंधों में खिटखिट। तो ऐसे हम कर्म करते समय बाबा के साथ रहेंगे तो हम इन विकार बुराइयों से भी मुक्त रहेंगे। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। जीवन में कारण बताना मतलब नेगेटिविटी, तो बाबा कहते हैं उसको पॉजिटिविटी में चेंज करो। समाधान रूपी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बनाओ, मतलब समाधान देके उस बात को पॉजिटिव बनाओ। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, करना तो है ही काम। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,